हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला जो मुहावरा आपके सामने ये रहा कि आंखों का तारा होना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। और इसका उदाहरण क्या होता है कि रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। ये जो है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर का मुहावरा पूछता है और 2 नंबर का लोकोक्ति पूछता है, अगर उदाहरण के साथ आप लिखते हैं तो। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा जो है नाक कटना। नाक कटना का मतलब होता है अपमान होना। और इसका उदाहरण क्या होता है कि परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। उदाहरण जो होता है वो अपने हिसाब से आप खुद भी बना सकते हैं, तो इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद दाँत खट्टे करना। दाँत खट्टे करना का होता है बुरी तरह हराना। दाँत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। उदाहरण क्या है कि भारतीय टीम ने विरोधियों के दाँत खट्टे कर दिए। ठीक है। हाथ पाँव फूलना, घबरा जाना। हाथ पाँव फूलना का होता है घबरा जाना। ठीक है, कि अचानक मंच पर बुलाए जाने पर मेरे हाथ पाँव फूल गए। अचानक मंच पर बुलाए जाने पर मेरे हाथ पाँव फूल गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कान भरना। कान भरना का मतलब होता है भड़काना। कान भरना मतलब भड़काना या चुगली करना। उदाहरण क्या होता है कि कुछ लोगों ने मालिक के खिलाफ उसके कान भर दिए। ठीक है। उसके बाद है कि रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग पड़ना का मतलब होता है कि आनंद में बाधा डालना, मतलब आनंद में बाधा आना, रंग में भंग पड़ना। इसका उदाहरण क्या है कि बारिश ने पिकनिक के रंग में भंग डाल दिया। ठीक है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना का होता है बहुत शोर मचाना। उदाहरण क्या है कि बच्चों ने घर में आसमान सिर पर उठा लिया। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। और उसका उदाहरण क्या है कि गलती पकड़े जाने पर वो पानी पानी हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब होता है बहुत परेशान करना। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। और उदाहरण क्या है कि शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना मतलब होता है बहुत मेहनत करना। उसने सफलता पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। ठीक है। टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है। टस से मस ना होना, जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो उनको उनको आप क्या बोल सकते हैं कि टस से मस ना होना। उदाहरण क्या है कि समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ। दाल ना गलना, काम सफल ना होना। ठीक है। दाल ना गलना मतलब काम सफल ना होना। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मतलब होता है शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। और उसकी कविता ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मुंह की खाना, हार जाना। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना। झूठ बोलकर वो मुंह की खा गया। सांप सूंघ गया। सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना मतलब है चुप हो जाना। उदाहरण क्या है, शिक्षक के आते ही बच्चों को सांप सूंघ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना का होता है बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। ठीक है। पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना। उसके बाद सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाथ मलना मतलब पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना। मौका खोकर वो हाथ मलता रह गया। कलेजा मुंह को आना, बहुत डर लगना, बहुत डर जाना। कलेजा मुंह को आना मतलब बहुत डर जाना। दुर्घटना देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। उदाहरण क्या है कि चोरी की खबर सुनकर पिता आग बबूला हो गए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। लोग कहते हैं ना कि तुम अपनी कमर कस लो। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। खिलाड़ियों ने मैच जीतने के लिए कमर कस ली। ठीक है। आगे बात करते हैं। सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना का क्या होता है, अधिक लाड़ करना। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत मानना। सिर पर चढ़ाना मतलब अधिक लाड़ करना। बच्चों को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दिन रात एक करना। दिन रात एक करना मतलब लगातार मेहनत करना। उसने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। मतलब लोहे के चने चबाना मतलब कठिन काम करना। इस परीक्षा को पास करना लोहे के चने चबाने जैसा है। उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना। मतलब उल्टी गंगा बहाना विपरीत कार्य करना। वो हमेशा उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करता है। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। ठीक है। उसका उदाहरण क्या है कि गलती करने पर माँ ने मुझे आंख दिखाई। ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकोक्ति के बारे में। हम लोगों ने मुहावरा पढ़ लिया, अब लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति हमारी पहली क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। इसका उदाहरण क्या है कि थोड़ी अंग्रेजी सीखकर वो अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बातें करने लगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर डालना। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर डालना। हारने पर मैदान को दोष देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलना। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलना। दूसरों को धोखा देकर अब वो खुद परेशान है, जैसी करनी वैसी भरनी। घर का भेदी लंका ढाए, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। घर का भेदी लंका ढाए, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। ठीक है, कंपनी की गुप्त जानकारी लीक होना घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से सही पर अच्छा होना। उसने देर से पढ़ाई शुरू की लेकिन पास हो गया, देर आए दुरुस्त आए। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कम है लेकिन उसको पाने के लिए बहुत लोगों की चाह है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। नौकरी एक थी और उम्मीदवार सैकड़ों, यानी एक अनार 100 बीमार। जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर रास्ता मिल जाता है। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर रास्ता मिल जाता है। गरीब होने के बावजूद उसने सफलता पाई, सच है जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, उसके बाद है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा काम छोटा। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा काम छोटा। वो होटल बहुत प्रसिद्ध था लेकिन खाना खराब निकला, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आ बैल मुझे मार। ठीक है, आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत बुलाना। स्वयं मुसीबत बुलाना को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। बिना वजह झगड़े में पड़ना, आ बैल मुझे मार। ठीक है, मतलब कि आप किसी के मामले में बोल रहे हैं और उल्टा मुसीबत आपके ऊपर आ गई, तो वही होता है कि आ बैल मुझे मार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। ठीक है, जब समय निकल जाता है तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो समय रहने पर हर काम कर लेना चाहिए। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परीक्षा के बाद पढ़ना अब पछताए होत क्या जैसा है। जब परीक्षा हो गई है तो अब पढ़ के क्या ही फ़ायदा। 100 सुनार की एक लोहार की, प्रभावशाली वार अधिक असर करता है। ठीक है, उसकी एक बात ने सबको चुप करा दिया। 100 सुनार की एक लोहार की, एक और एक 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना। एक और एक 11 होना का मतलब होता है एकता में शक्ति होना। मिलकर काम करने से सफलता मिलती है, एक और एक 11 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत मेहनत पर कम परिणाम, यानी मेहनत तो बहुत करी लेकिन उसका फल बहुत कम मिला, तो इसको बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पूरी बैठक के बाद छोटा सा निर्णय हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुड़ नहीं समझता। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो गुड़ नहीं समझता, तो वही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छी किताब की कदर ना करना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा है कि जाके पैर न फटी बिवाई। क्या है? जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है, जाके पैर न फटी पिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने दुख ना सहा हो वह दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। जिसने कभी दुख नहीं सहा है, ठीक है, जिसने दुख ना सहा हो वह दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अमीर लोग गरीबों की परेशानी नहीं समझते। अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों की परेशानी नहीं समझते। जाके पैर ना फटी बिवाई। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। कम ज्ञान वाला अधिक बोलता है, यानी कि ज्ञान तो कम है लेकिन बोलता बहुत है, तो उसको क्या बोलेंगे? थोथा चना बाजे घना। उसे थोड़ा सा ज्ञान क्या मिला, वो तो थोथा चना बाजे घना बन गया है। ठीक है, मतलब नॉलेज तो बहुत कम है, ज्ञान तो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनता है अपने आप को, तो उसको क्या बोलेंगे? थोथा चना बाजे घना। उसके बाद क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली का अधिकार चलता है, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसी का अधिकार चलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का अधिकार चलता है। गांव में दबंगों की चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा है?
आगे हमारा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार धोखा खाने वाला सावधान रहता है, यानी जो एक बार अपने ज़िंदगी में धोखा खा लेता है तो वो व्यक्ति जो होता है वो सावधान हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहले नुकसान उठाने के बाद अब वो बहुत सावधान है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटी छोटी बचत से बड़ा लाभ होता है। ठीक है, अगर आप अभी थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे और बचत करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटी छोटी बचत से बड़ा लाभ होता है। रोज थोड़ी बचत करो क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आत्मविश्वास सफलता दिलाती है। जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वो इंसान को क्या करती है, सफलता तक पहुंचाती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। ठीक है, कठिनाइयों में भी हिम्मत मत हारो, मन के हारे हार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, वो फिल्मों में सुना होगा इसके बारे में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिना नुकसान के काम निकालना। ठीक है, नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने समझदारी से झगड़ा खत्म किया। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला जो है मुहावरा उसके ऊपर बैठ रहा है। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मतलब एक काम से दो लाभ, यानी एक काम से दूसरा लाभ हो गया। एक पंथ दो काज। बाजार जाकर दोस्त से मिल लिया। एक पंथ दो काज हो गए, मतलब कि बाजार जाकर सामान भी खरीद लिया और अपने दोस्त से मिल गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे, एक पंथ दो काज। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। गुड़ का प्रचार ना हो तो लाभ नहीं। ठीक है, गुड़ का प्रचार ना हो तो लाभ नहीं। तो वही है कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। ठीक है, प्रतिभा होने पर भी मंच ना मिले तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, कर भला तो हो भला। ठीक है, कर भला तो हो भला। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी को दुख देंगे, किसी को तकलीफ देंगे, किसी का बुरा चाहेंगे तो उसके साथ मतलब आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी का बुरा करना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, कर भला तो हो भला। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। हमेशा दूसरों की मदद करो। कर भला तो हो भला। ठीक है, आप हमेशा दूसरों की मदद करिए ताकि ऊपर वाला आपकी मदद करे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है, जो व्यक्ति अकेला होता है वो बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। टीम वर्क ज़रूरी है। टीम वर्क जो है ज़रूरी है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में बात की है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी से पढ़ रहे हैं और उनका यूपी बोर्ड 2027 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।